हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आज पहली बार इस अभ्यास को करेंगे, यानी साधना करेंगे, यानी कुंडलिनी साधना करेंगे। तो कुछ आधारभूत जानकारी आप सबको होना बहुत आवश्यक है। पहला तो यह है कि जब हम साधना करते हैं तो हम अधिकतम प्रयास करें स्थिर रहें। हमारे हाथ हैं, इनको मूवमेंट कम से कम हो, आवश्यक हो तो करें। जहाँ लगा कि भी पैर में कुछ तकलीफ है, लेकिन गाल पर थोड़ा ऐसे खुजली सी हो रही है, कान पर खुजली हो रही है, इनको अवॉइड कर दें। हाँ, पैर सो रहा है, थोड़ा कहीं दर्द हो रहा है तो उसकी मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, पर पहले दिन में ऐसा होगा आवश्यक नहीं है, लेकिन मूवमेंट नहीं करनी। अनावश्यक पैर हिल रहा है, अनावश्यक बाजू हिल रही है, ये इसमें नहीं करना है ना। दूसरा, यथावत सीधे बैठने का प्रयास करना। कोई भी एक सुख में आसन चुन लो जिसमें आराम से बैठें। शरीर को ढलने में थोड़ा समय लगता है। 3 से 4 बार के अभ्यास पर आप वैसे भी एक्सरसाइज करते हैं। पहले दिन एक्सरसाइज करी तो बॉडी पेन करती है, लेकिन 4 बार एक्सरसाइज करी तो जितना पहले दिन एक्सरसाइज करी थी उससे डबल एक्सरसाइज करने के बाद भी दर्द नहीं होता। इवन दर्द पहले दिन की और अगले दिन भी एक्सरसाइज की तो अगले दिन की एक्सरसाइज आपके दर्दों को कम कर देती है। छोड़ दिया फिर दर्द होगा, तीसरे दिन भी एक्सरसाइज करी तो दर्द खत्म हो जाएंगे। ऐसा ढलता है शरीर। तो पहले हमें शरीर की स्थिरता, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा, आहार, सात्विक आहार, ये बहुत आवश्यक है। यानी भोजन सात्विक। सात्विक का मतलब बहुत तला हुआ, बहुत बना हुआ, बहुत मिर्च वाले, बहुत मसाले वाले, इसको थोड़ा अवॉइड करें। रोटी, दाल, सब्जी, ये सब चलता है, फल है, ये सब चलते हैं। सात्विक आहार ये बहुत अच्छा है। और जिनके प्रति क्रोध हो, गुस्सा हो, तो इस गेट से बाहर छोड़ देना है। बोले अब अभी बाद में करेंगे, अभी इस समय हमको क्या है, थोड़ा ध्यान साधना करनी है। कहीं का कोई चल रहा है, चिंता है, अच्छा उसने ऐसा किया, उसने किया, अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मन को क्या करना है, शांत करना है। मैंने गीत में भी लिखा है, ईर्ष्या कपट छोड़, इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, है ना। शांत होकर जाइए और एकदम शांत होकर बैठिए। ये पहली प्रक्रिया है जो आपको करनी है, यानी शांत होकर बैठना, हिलना नहीं, और कभी बहुत आवश्यक हो तो मूवमेंट करने में दिक्कत नहीं है। स्थिरता लाने का अभ्यास करना है। अब दूसरा है इस विज्ञान के बारे में जानना। आखिर जो आप करने वाले हो वो है क्या, पता तो चले कि क्या है। तो जब हम थोड़ी देर बैठते हैं, शांत स्थिर होते हैं और हमारा मन एकाग्र होने लगता है, तो शरीर में नीचे से लेकर ऊपर की तरफ हमारी शक्ति का मूवमेंट होता है, सहज है। ये जितनी भी प्रगति और उन्नति होती है ना, वो ऊर्ध्वगामी होती है। कोई पौधा उगता है ना तो जमीन में उल्टा नहीं उगता, बाहर उगेगा। कोई पौधा, अगर आप कोई बालक भी बड़ा होगा ना तो जमीन में टांगे नहीं जाएंगी, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ विकसित होगा, यानी ऊर्ध्वगामी होगा। कोई भी चीज आप देखें, आग लगती है, धुआं कहाँ उड़ता है, ऊपर की ओर उड़ता है। तो जैसे जैसे चीजें हल्की होती हैं, विकसित होती हैं, उन्नत होती हैं, वो आते हैं। वैसे भी कहते हैं भाई अब तो ये बड़े ऊंचे पद पे चला गया है। ज्ञान अधोखे हो गया तो नीचे पद पे नहीं गया, कहां गया, ऊंचे पद पर गया, मतलब ऊर्ध्वगामी होना। उन्नति, प्रगति का मतलब उन्नति ही होता है ना। जो ऊर्ध्वगामी हो रहा है इसका मतलब वो विकसित हो रहा है, जो अधोगामी हो रहा है इसका मतलब वो क्षय हो रहा है, उसका खत्म हो रहा है। तो हमें अपनी शक्तियों को जानना चाहिए और वो कैसे ऊर्ध्वगामी होती हैं इसको जानना चाहिए। तो शरीर में हमारी शक्ति के मुख्य 7 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? 7, जिनको हम ये चक्रों के नाम से जानते हैं। ये काटने पर दिखाई नहीं देते। अगर इनको यहां से फाड़ा जाए और ये दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। स्त्री तो सब हैं, लेकिन मां है कि नहीं है इसको काट कर नहीं बता सकते कि ये इनकी मां है। वो मां क्या है, एक अभौतिक है। महिलाएं अनेक बैठी हैं, लेकिन एक महिला और बैठी है और वो बच्चा एकदम काला कलूटा पैटा जैसा, मतलब बंदर लूटा जैसा भी है, लेकिन वो जो उसकी आत्मीयता, जो रिलेशन और जो उसका जो एक भाव है वो बाकी सबका नहीं होगा। तो वो शक्ति है ना, काटने पर नहीं पता चलती, लेकिन अंदर विद्यमान है, वो जागृत हो जाती हैं। और जब जागृत होती हैं तो क्या क्या होता है इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि किस तरह से अपने को सुरक्षा पैदा करती हैं
और किस तरह में भगाती है। तो पहले आप अपना टेल बोन का स्थान स्पर्श करिए, नीचे टेल बोन का स्थान छुइए, बिल्कुल नीचे टेल बोन का स्थान, आगे से भी जेनेटिक ऑर्गन के आगे और जो हमारा एनस के बीच में जो जगह है वहां भी हल्का टच करें। ये स्थान है हमारा मूलाधार शक्ति का। जो मूलभूत शक्ति है ना, मूलाधार शक्ति, वो यही होती है, इसी स्थान पर होती है। ये शक्ति, इसका जो तत्व है वो धरती है यानी पृथ्वी है, और इसका गुण है स्थिरता लाती है, सुरक्षा पैदा करती है और जीवन की शक्ति को स्थायी करती है, जीवनी शक्ति लाती है, रोग से लड़ने की पावर्स लेकर आती है। कौन सी चीज? ये जब यही जो मूलाधार चक्र अगर जागृत होगा, इसका मतलब है आप में स्थिरता आ रही है। अब आप बहुत जल्दी भटकते नहीं हैं, किसी एक काम में लगे ना, अब उस काम को रिजल्ट में तक लेके जाते हैं। स्थिरता, जो भटकता है ना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, अभी इधर अभी उधर, भटकने वाले की लाइफ कुछ नहीं होती, एक ही जगह काम करने वाले की लाइफ होती है। लोग कहते हैं ना, यहां नौकरी कर वहां नौकरी कर, गलत है। एक ही जगह नौकरी करो, अपना पूरा दो 100%, उसको एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर जाओ। आप जिस काम को अपने हाथ में ले लिया उसको टॉप तक लेकर जाओ। आपकी 10 नौकरियां बदलने पर भी जितना आपका मान सम्मान और धन नहीं मिलेगा जो एक ही स्थान पर मिल जाएगा। लेकिन भटकते रहे, यहां करूंगा वहां करूंगा, यहां करूंगा वहां करूंगा, तो आपको स्थिरता नहीं देगा, आप असंतुष्टि रहेंगे। इसलिए स्थिरता लाती है, सुरक्षा की भावना पैदा करती है। अगर ये सो जाती है तो इसमें असुरक्षा की भावना होती है, भय आता है ना, असुरक्षित महसूस करता हूं। बहुत सारे लोग हैं ना, भारत में भी उपराष्ट्रपति रहने के बाद भी वो कहते हैं मैं भारत में सुरक्षित महसूस करता हूं। लगता है उनका मूलाधार चक्र सोया हुआ है इसीलिए ऐसा ही रहता है। इसको ध्यान करने से ही इसका जागरण होने लगता है, केवल ध्यान करने से। दूसरा चक्र इसका नाम है स्वादिष्ठान। अब नाभि से नीचे यहां हल्का सा टच करो, नाभि से नीचे पीठ पर भी टच करो, जहां यूरिनरी ब्लैडर है ना उस जगह पर, और पीठ पर भी वहीं ऐसे पीछे चल करो, लंबर का एरिया वहां छुओ। यहां यूरिनरी ब्लैडर है इसलिए यूरिन होता है, मतलब वाटर। तो इसका तत्व क्या है? वाटर यानी जल। इसका गुण क्या है? ये रचनात्मक कार्यों में जैसे ये जागृत होने लगता है तब आप रचनात्मक कार्य करने लगते हैं। बहुत से लोग हैं ना, बड़ा क्रिएटिव माइंड है भाई इसका, बड़ा जबरदस्त, देखो एक नई चीजें क्रिएट करता है, नई नई चीजों को ध्यान में लाता है। रचनात्मक कार्य यानी सकारात्मक कार्यों में लगते हैं, नकारात्मक कार्यों में नहीं लगता है। रचनात्मक, रचनाएं, नया क्रिएशन, उसके अंदर ये लगता है और आनंद आने लगता है। किसी भी काम के अंदर आनंद आ रहा है, इसका मतलब इसका स्वादिष्ठान चक्र अब जागृत होने लगा है। स्थिरता आ गई, आनंद आने लगा, नए नए रचनात्मक कार्य करने लगा। इसका मतलब है स्वादिष्ठान जग रहा है और रिलेशंस बनाता है, संबंध बनाता है। एक बार मिल लो इनसे, दोस्ती हो ही जाती है। ये जहां जाएं इनके सब बड़े दोस्त हो जाते हैं। केवल बॉडी अट्रैक्शन नहीं, आपके भाव, आपकी बातचीत, रिलेशंस को बिल्ड करने की क्वालिटी इसमें आती है जब आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत होने लगता है। और अगर ये चक्र गड़बड़ हो जाए तब सेक्सुअल पावर्स खत्म होने लगती हैं, डिस्टर्ब होने लगती हैं, या तो मोर सेक्सुअल हो जाएगा या पावर ही नहीं रहेगी उसके अंदर। दमन की प्रकृति आएगी, सप्रेस करने की भावना आएगी, रचनात्मक कार्यों में कमी आ जाएगी उसके अंदर, और भावना उसके अंदर अस्थिरता हो जाएगी, इमोशनल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा, लज्जा आएगी और अपराध बोध आएगा। अपराध बोध, हाय मैंने ये गलत कर दिया, हाय ये मेरे कारण से ही सब कुछ हुआ है, मैं ना होती तो ये सब नहीं होता। अपराध बोध, तुरंत अपराध होने लगता है। एक्सेप्टेंस और अपराध बोध में फर्क है, रियलाइजेशंस और अपराध बोध में फर्क है। रियलाइजेशन करने के बाद व्यक्ति प्रोग्रेसिव हो जाता है, ये मैंने गलती की, सॉरी आगे से नहीं करूंगा। लेकिन एक कहता है हाय मेरी गलती हो गई, हाय मेरे अब मैं क्या करूं, मतलब अगली संभावनाएं जो नहीं देखता, आत्मबोध यानी इसके अंदर आत्मग्लानि आने लगती है। यही इसकी एक नेगेटिव एनर्जी है जो बहुत खतरनाक होती है अगर ये सोया है। केवल ध्यान करने मात्र से, इस स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करने मात्र से हमारे अंदर की पावर्स जाने लगती है। तीसरा चक्र है, उसका नाम है मणिपुर चक्र।
हाथ लगाओ नाभि पर, जो हमारी नाभि है, ठीक इसके पीछे स्पाइन को भी छुओ, क्योंकि साधना करते समय आपको यहां ऐसे आएगा, तो अपनी नाभि पर हाथ लगाओ। नाभि अमृत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अमृत। अमर होता है व्यक्ति इसके कारण से, क्योंकि यहां जठराग्नि होती है। क्या होती है? नाभि अगर एक बार हिल जाए तो जठराग्नि हिल जाएगी। जिसका पेट खराब हो गया उसको मारने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मर ही जाएगा। तो जठराग्नि इसका संबंध है, यानी अग्नि का संबंध है। और इसीलिए अग्नि क्या है? पावरफुल होती है, शक्ति देती है। वज्रासन, हम आसन करते हैं वज्रासन। जैसे वज्रासन में हम बैठते हैं, कहते हैं शरीर कैसा होने लगा? वज्रासन। क्या कर रहा है? शरीर को वज्र बना रहे हैं। अरे टांगे तो मोड़ के बैठी थी, उससे क्या हो गया? हो गया। उसने जठराग्नि को हमारी स्ट्रांग किया। जठराग्नि स्ट्रांग होगी तो शरीर ऑटोमेटिकली सारे पोषक तत्वों का उपयोग कर सकेगा। जितने भी सप्त धातु हैं वो ठीक से शरीर में लगेंगी, और जब सप्त धातु शरीर में लगेंगी तो शरीर वज्र हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसीलिए इसका गुण है शक्ति, पावर। अब पावर आती है तो आत्मविश्वास अपने आप आता है, कॉन्फिडेंस आता है। यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। तुम ये कर सकते हो क्या? यस कर सकता हूं। यानी करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। कुछ आपने देखे होंगे ना, लोग जानते हैं ये मैं कर सकता हूं, करेंगे नहीं। जानेंगे सब कुछ, करेंगे नहीं। इच्छा शक्ति नहीं है। तुम उनको कहा भाई ये काम को वहां करके दिखाना है, कौन कर सकता है? करना मतलब जानता है, करेगा नहीं। उसको दे दो ना, मैं क्यों करूं? इच्छा शक्ति, अगर ये मणिपुर चक्र सोया हुआ है तो इच्छा शक्ति मर जाती है। ये जिसकी इच्छा शक्ति मर गई वो आगे प्रगति क्या खाक करेगा? तो इच्छा शक्ति के कारण ही सुबह उठकर आप वहां से यहां आ जाते हो। इच्छा शक्ति, कुछ करने की इच्छा, इसीलिए आप बड़े बड़े काम कर डालते हो। आपकी इच्छा शक्ति असंभव कामों को करके दिखा देती है। हनुमान जी की इच्छा शक्ति थी जिसके कारण वो लंका चले गए। जा तो और भी सकते थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति थी, इसलिए वो लंका चले गए। तो शक्ति का जागरण होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और इच्छा शक्ति इसको जागरण लेती है। ध्यान करना, अगर ये अगर मणिपुर चक्र सोया रहता है तब फिर आत्मविश्वास की कमी होती है, और जिसमें कॉन्फिडेंस कम होता है वही डिसीजन मेक नहीं ले पाता। इसलिए अनिर्णय की स्थिति में रहता है, करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि नहीं करूं। अनिर्णय की स्थिति में रहता है, और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स उसके साथ बनी रहती हैं। गैस होगी, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, डाइजेशन की समस्याएं, एनर्जी में कमी आएगी, ऊर्जा कम होगी, और जिसमें ऊर्जा कम होती है गुस्सा उसी को आता है। ध्यान रखना, जिसको बार बार गुस्सा आता है समझ लेना इसके अंदर क्या है? ऊर्जा की कमी है। ताकत वाला आदमी, राजा, कब किसको गुस्सा करता है? घर का जो प्रमुख व्यक्ति है कब किस पे गुस्सा करता है? सबसे बड़े प्यार से बात करता है। उसे पता है एक थप्पड़ मारूंगा तो गिर जाएगा, एक मैं दंड दे सकता हूं इसीलिए गिर जाएगा। कब गुस्सा करता है? वो तो प्रेम करता है सबको। क्यों? पावर है उसके पास। अगर वो गुस्सा करेगा तो सब खत्म कर देगा। इसीलिए अगर ये सोया हुआ है तो ऊर्जा की कमी होगी, क्रोध आएगा और हीन भावना जागेगी। इसलिए मणिपुर चक्र का नाभि पर ध्यान करने से आपकी इसकी शक्तियां जगती हैं, आत्मविश्वास इसका जागृत होता है। चौथा चक्र है जिसका नाम है अनाहत। यहां हृदय पर हाथ लगाओ। ये जो स्टर्नम है इसके ऊपर, जहां ये दोनों बक्स के बीच में आपका हृदय, जहां आपका हार्ट है, इस जगह पर लगाओ। इसको अनाहत बोलते हैं, हार्ट चक्र भी बोलते हैं इसको। पीछे भी लेकर जाओ। ध्यान रखना, हृदय में भी और इसके आसपास जो लंग्स हैं इनमें भी। ये ओपन एरिया है, इसीलिए इनमें वायु अधिक रहती है। इसीलिए इसका जो तत्व है वो वायु है। क्या है? वायु। यहीं पर सबसे अधिक, इसीलिए जो हमारे पंच प्राण हैं उनमें से एक बड़ा प्राण होता है। प्राणायाम करते हैं ना, प्राण का आयाम करना, संजीवनी क्रिया भी हम करेंगे। ये हृदय है, और हृदय कभी भी करुणा का कारण बनता है। हे करुणा निधान। आपने देखा है ना, कभी किन्हीं में दो में प्यार हो रहा हो तो ऐसे बना देते ना, क्या बना देते वो? लब सा बना देते ना, वो दिल ही तो बनाते ना। दिल साडा चोरी हो गया, की करिए, है ना? ये क्या है? प्रेम।
अब प्रेम का मतलब मेल फीमेल का अट्रैक्शन नहीं है। प्रेम का मतलब तो है एक मां अपने बच्चे को प्रेम करती है, एक पुत्री अपनी मां को प्रेम करती है। मां से जब मिलती है तो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं उसके, इतना प्रेम होता है। एक बेटा अपने पिता के साथ कहीं जा रहा होता है तो कितना प्रेम होता है आपस में। दो भाई और भाई आपस में कितना प्रेम करते हैं। दो युवक जब वो मित्र हो जाते हैं तो प्रेम कितना बंधन होता है ना, प्रेम का बंधन। कहते हैं ना, प्रेम का बंधन। प्रेम एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बांधता है, प्रेम। और जब प्रेम जागृत होता है तो करुणा जागृत होती है। करुणा का मतलब क्या होता है? किसी भी दुखी को देखकर उसकी सहायता करना, किसी कष्ट में देखने के बाद उसकी तुरंत हेल्प करना। इसलिए भगवान श्री राम को कहते हैं, हे करुणा निधान, मैं दीन हूं और तुम दीनानाथ हो। मैं दीन हूं, मैं असहाय हूं और आप सहायता देने वाले हो। आप तो प्रेम के सागर हो। जब हम इस बात को कहते हैं तो वहां से प्रेम निकल कर आता है, करुणा निकल कर आती है। और ध्यान रखना, जिनको प्रेम और जिनके मन में करुणा होती है, ये यही चक्र अनाहत, आहत न करने वाला, अनाहत, ये किसी को आहत नहीं करता, इसलिए बैलेंसिंग देता है, संतुलन देता है। जिसका हृदय चक्र जागृत होता है। मैं जब सवेरे परिक्रमा करता हूं वृंदावन धाम की, तो मैं ज्यादातर अपने हृदय पर अपने हाथ की पावर्स को रखता हूं और इसके कारण से मैं फील करता हूं, ऐसा लग रहा होता है जैसे मेरे पैर तो चल रहे हैं लेकिन मैं चल ही नहीं रहा। हृदय और शरीर इतना एकदम हल्का हो जाता है, इतना हल्का होता है, चलते समय शरीर का भार ही नहीं मुझे नजर आ रहा होता। मैं चलता हूं लेकिन भार नहीं मुझे पता चल रहा होता। और मैं यहां, जब हृदय पर मेरा यहां हाथ होता है और मैं अनुभव करता हूं जैसे मेरे यहां कुछ है ही नहीं, सब कुछ खाली है, कुछ ही नहीं है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। तो संतुलन के कारण से ये आता है, प्रेम और करुणा के कारण आता है। जब ये हृदय चक्र जागृत होता है तब आप खुद भी आहत नहीं होते और दूसरे को भी आहत नहीं करते, अपनी तरफ से नहीं करते। सामने वाला आहत हो रहा है आपको देखते ही तो क्या करें आप? मतलब किसी ने आपको देखा और वो आहत हो गया क्योंकि उसके प्रीवियस अपने दिमाग में खुरापात रखी हुई थी, इसीलिए तो आहत हो गया। आपने आहत नहीं किया, आपने किसको हिट नहीं किया, आपने किसी को हर्ट नहीं किया। इसके जागृत होने से ऐसा होता है। और अगर ये सोया हुआ है तब ध्यान रखना, प्रेम का अभाव होगा, दूसरों के प्रति जुड़ाव नहीं होगा, आप डिसबैलेंस होंगे, क्षमा आपके भाव में नहीं आएगी, आप किसी को भी क्षमा न करेंगे और न क्षमा मांगेंगे। और जब करुणा ही नहीं है तो सेवा क्या खाक करोगे? सेवा भावना बिना करुणा के जागती ही नहीं है। एक न्यूरोथेरेपिस्ट भी ट्रीटमेंट करने के लिए अगर उसके मन में करुणा नहीं है पेशेंट के प्रति, केवल पेशेंट को यही देख रहा है ये धंधा है मेरा, क्या है? धंधा, इससे 2,500 रुपये आने, अगर वो यही देख रहा है तो करुणा आएगी नहीं, और करुणा आएगी नहीं तो सेवा नहीं आएगी। इसीलिए प्रेम का आना, उसके प्रति प्रेम भाव से देख रहे हैं, अरे आप ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं हूं ना, चिंता मत करो। आपको कष्ट है, मुझे भी कष्ट है आपको देखकर, इसलिए मैं आपको, आप ठीक हो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा, और पहला ही ट्रीटमेंट मेरा फाइनल ट्रीटमेंट होगा, डोंट वरी, मैं इसी भाव से दूंगा। आपके मन में जब ये भाव आए, यही भाव सेवा है। करुणा से ही सेवा उत्पन्न होती है, बिना करुणा के सेवा कहां से आएगी? इसलिए अनाहत चक्र का ध्यान करने मात्र से आपके अंदर करुणा, प्रेम, ये सब जागृत होना शुरू हो जाता है। और इसके कारण आपके मन में सुरक्षा की भावना आती है, क्षमा की भावना आती है, आप क्षमा कर पाते हो और क्षमा भी मांग पाते हो। इसीलिए चौथा चक्र था। पांचवा चक्र है हाथ लगाओ, इसका नाम है विशुद्धि। गले पर हाथ लगाओ, पीछे भी गर्दन पर, गले के पीछे हाथ लगाओ। इसको कंठ क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा? भगवान शिव का नाम नीलकंठ है। यही कंठ यानी विशुद्धि, शुद्धता, शुद्धता। ध्यान रखना, इस चक्र की क्वालिटी है, इसका गुण है अभिव्यक्ति, खुद को किसी के सामने प्रेजेंट करना। प्रेजेंट कैसे करोगे? बोलोगे तभी तो ना। तुम प्रेजेंटेशन देने कोई व्यक्ति जाता है तो प्रेजेंटेशन देना मतलब अभिव्यक्ति तो कर रहा है अपने को। और संचार, संचार का मतलब होता है टेलीकास्ट करना। वाणी से ही तो टेलीकास्ट होता है ना। आपने रेडियो से क्या है? संचार के माध्यम, संचार के माध्यम एक विचार को दूसरी विचार तक लेके जाना है ना। तो ये कंठ जो है संचार का माध्यम है,
आपकी अपनी बात को एक से दूसरे तक ले जाने का कारण बनता है। और यही कंठ सत्य और असत्य का कारण होता है, क्योंकि वाणी ही सत्य और असत्य होती है। झूठ बोले या सच बोले, ये इसी कंठ से जागृत होती है। इसलिए अगर आपका विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो आपके जो बोलने में हिचकिचाहट है ना, आप संकोच करते हैं, हिचकिचाते हैं, नहीं मैं नहीं बात कर सकता, वहां बढ़िया से आप एक्सप्रेस करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। आपके अंदर असत्य नहीं सत्य बोलने की ताकत आने लगती है। और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स जब ये ठीक होने लगता है तो थायराइड ठीक होने लगती है, रचनात्मक कार्य की वृद्धि होती है और अनेक सारे अवरोध हैं वो आपसे हट जाते हैं, क्योंकि आपने किसी के सामने बात रखी। जब किसी के सामने खुलोगे तभी तो खिलोगे, अपनी बात को रखोगे ही नहीं तो काम होगा कैसे। बालक भी अपने शब्द बोलता है रोकर, तब मां उसको दूध पिलाती है। इसलिए अभिव्यक्ति, जब ये विशुद्धि चक्र जगता है तो अद्भुत ऊर्जाओं का संचार होता है। मैंने कुछ उसकी बात आपको की है, लेकिन जब ये शुप्त होता है तब आपकी स्पष्टता नहीं होती, सशक्त कहना कुछ चाहते हो बोल कुछ जाते हो, ऐसा हो जाता है। आप असत्यवादी होते हो, आपकी ईमानदारी नहीं होती है, आपकी संगति खराब होने लगती है, आपका जो लेखन है, आपकी जो कलाएं हैं वो सारी बिगड़ने लगती हैं। और संगीत इसी से निकलता है, शब्द निकलते हैं, ध्वनि निकलती है तो सामने वाले को शांत और अशांत करने का कारण बनती है। यही ध्वनि युद्ध के अंदर भी आती है और यही ध्वनि ध्यान के अंदर भी आती है। इसीलिए बहुत अद्भुत चक्र है, इसका नाम है 5वें का विशुद्धि चक्र। और छठा चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण चक्र है, उसका नाम है आज्ञा चक्र। हाथ लगाओ जहां आप बिंदी लगाते हो, दोनों भाइयों के बीच में, यहां जहां बिंदी लगाते हैं इसके ठीक पीछे भी हाथ लगाओ, स्पर्श करो। और इसको, ये दोनों भ्रकुटी के बीच में, इसको भ्रकुटी बोलते हैं, आंखों के बीच में इसको भ्रकुटी ऐसा शब्द बोलते हैं आज्ञा चक्र को। आज्ञा नाम ही आज्ञा चक्र है। आज्ञा कहां से दी जाती है? मन से दी जाती है। इसीलिए इसका तत्व क्या है? मन है। इसका गुण क्या है? इसकी क्वालिटी क्या है? तो ध्यान रखना, यही है जो ज्ञान का कारण होता है, यही है जो विवेक का कारण होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी पावर अगर कहीं आती है तो ये मन ही बताता है, यानी विवेक जागृत होता है। नीर और क्षीर का विवेक यहीं से जागृत होता है। घटनाएं क्या घटने वाली है इसका आत्मज्ञान होने लगता है आपको। बहुत बार हम बोलते हैं ना, ये 7वीं चिकित्सा पद्धति बनेगी ही। फिर मैं कहता हूं 7वीं नहीं, पहली चिकित्सा बनेगी ही। ये जो शब्द आते हैं ये मन की उसी शुद्धता से आते हैं। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो आपको दिखने लगता है, अरे ऐसा होने वाला है। आज बैठे बैठे 100 वर्ष आगे की चीजों को आप बता सकते हो। ऐसा अंतर ज्ञान इससे जागृत होता है। और अगर ये सोया होता है तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। भ्रमित लोग बहुत देखे ना, बड़ा भ्रमित लोग है, खुद भी भ्रमित है, अपने को भी भ्रम में रखता है, दूसरों को भ्रम रखता है। क्लियरिटी नहीं आती। काम में भ्रम और क्लियरिटी, यही सफलता और असफलता का कारण दिखाती है। आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्लियर अगर है, यस मुझे ये काम करना है, अगर आप क्लियर हैं तब आपको कोई भटका नहीं सकता, आप राइट डायरेक्शन में चले जाएंगे। और इस क्लियरिटी को लाने का कारण आपका मन है। और ये आज्ञा चक्र, उस पर ध्यान करने पर ऐसा होता है, एकाग्रता जागृत होती है। जैसे आप इस पर ध्यान करने लगते हैं तो एकाग्र होने लगता है आपका मन, अंतर्मुखी आप होने लगते हैं, कल्पनाशीलता आपकी बहुत अधिक बढ़ जाती है, आपकी स्पष्टता आ जाती है। और जब ये सोया होता है तो आप भ्रम होते हैं, निर्णयहीन होते हैं, स्मरण शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है, आप वास्तविकताओं को समझ नहीं पा रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं मैं समझ रहा हूं, रियलिटी से बहुत आप दूर होते हैं, कठिनाइयों का सामना आप नहीं कर पाते और बहुत बार स्वप्न में भटकते रहते हैं केवल इसके शुद्ध होने से। इसीलिए इसको जागृत होने से प्रखरता, अंतर्ज्ञान, विवेक, निर्णय की क्षमता, ये सारी इससे आती हैं। केवल इस स्थान पर ध्यान करने से, आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से आपकी बहुत सारी शक्तियां जागृत होती हैं। आंखें बंद करके केवल यहीं देखिए। इसीलिए आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध का चित्र देखा होगा, हनुमान जी का चित्र देखा होगा, आधी आंखें खुली हुई हैं, भ्रकुटी पर उनका यहाँ आंखें खुली हुई हैं। और ध्यान कहाँ है?
भ्रकुटी पर, दोनों आंखों की दिशा भ्रकुटी की तरफ है। वो ऐसे आंखें बंद, यानी आधी आंखें खुली होने के बाद वो ध्यान में होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र भी बहुत बार आपने देखा होगा, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, आंखें बंद नहीं है, आधी आंखें खुली हैं, भ्रकुटी पर उनका ध्यान है। अंतर आत्मा की यात्रा यहीं से होती है, इसलिए बहुत अद्भुत स्थान है, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। और 7वां और अंतिम चक्र है और उसका नाम है सहस्रार्थ, क्राउन चक्र भी उसके बोलते हैं। सहस्रार्थ, जहां ऐसी हजारों पंखुड़ियां जिसके अंदर है, ऐसा इसको बोलते हैं। अब आप यहां चोटी के स्थान पर हाथ लगाओ, शिखा के स्थान पर हाथ लगाओ, बिल्कुल ये जहां आपकी शिखा है इस स्थान पर शिखा, ये हाथ को यहां से ऐसे लगाओ। अभी हम बाद में जब जागरण करेंगे तो यहां प्रेशर देंगे। केवल टच मात्र करने से ये आपको स्पर्श होगा। इसका तत्व है कॉन्शियसनेस, चेतना। ध्यान की एक ही बात है, इसमें व्यक्ति शरीर सोता है लेकिन चेतना नहीं सोती, जागृति रहती है। एक्सट्रीम बात है। आजकल कहते हैं ना इंटेलेक्ट, एक तो था ना अलग अलग प्रकार के EQ, IQ ऐसा बोलते हैं ना, इमोशनल कोशेंट ऐसे बात करते हैं। तो ये चेतना का स्थान है। ध्यान रखना, यह समर्पण, इसका गुण है समर्पण। इसलिए गुरु को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा और समर्पण की बात बोली। मैं आपके प्रति समर्पित हूं, और आप कभी भी समर्पित हो जाते हैं, आपकी चेतना जागृत होने लगती है। केवल समर्पित होने से ही चेतना जागृत होने लगती है और आपकी आध्यात्मिक शक्तियां वो सारी ऑटोमेटिकली जागृति है। केवल गुरु के सामने समर्पण करने मात्र से ही यह चक्र जागृत होने लगता है। समर्पित होने से ही, आप बताओ, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। समर्पण के कारण ही एक महिला, एक लड़की जिसकी शादी हुई और उसने किसी खानदान को अपने को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद अब उस सारे खानदान की परंपराएं उस महिला के द्वारा उत्पन्न संतान से ही होती हैं। यह समर्पण ही है, उसका समर्पण है। सारी चीजों को एक्सेप्ट करना, यहां जो भी कैसी भी आपकी परंपराएं एक्सेप्टेड, मैं इनको स्वीकार करती हूं और मैं इन्हीं परंपराओं का निर्वाह करूंगी। अब मेरी कोई परंपरा जो मेरी मायके वाली थी अब नहीं है। इसीलिए गुरु के प्रति जब शिष्य समर्पित हो जाता है तो आश्रमों में हमने देखा है, गुरु जैसा कहते हैं, लकड़ी लेकर आओ। राजा का बच्चा भी लकड़ी वन से काट के ला रहा होगा, खेत में काम कर रहा होगा, गड्ढे खोद रहा होगा। क्यों? समर्पित हो गया। समर्पित होने से उसकी चेतना का जागरण होना शुरू हो जाता है। तभी एक गुरु शिष्य के अंदर अद्भुत परिणाम देने का कारण बन जाता है। अद्भुत परिणाम देने का कारण बनता है। जब तक वो समर्पित ही नहीं है, अपना ही कंडीशन लगाएगा, अपनी ही चीजों को बनाएगा, ये नहीं, ये तो मेरी थ्योरी ये है, मैं आपकी थ्योरी नहीं मानता। तो जो अपनी थ्योरी लेके चलेगा वो तो भैया दूसरे से कुछ लेगा ही नहीं, फिर समर्पित कहां से आ गया। इसीलिए घरों के अंदर जो लड़कियां अपने मायके की ज्यादा चीजों में ध्यान रखती हैं, ससुराल की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उन्हीं में तलाक अधिक हो जाता है। शिष्य तो अनेक पढ़ने के लिए आते हैं विद्यालय के अंदर, लेकिन उसने गुरु को समर्पित ही नहीं किया और बाद में कहता है मुझे ये चीजें तो आती नहीं, मुझे सिखाया ही नहीं। जिस समय समर्पित हो जाता है ना, समर्पित होने के लिए बाद सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप सीखने लगता है। बिना बोले भी गुरु से शिष्य सीखने लगता है जब वो समर्पित करता है। फिर तो केवल हर एक्टिविटी, हर क्रिया उसकी सीख ही होती है और बारीकी अपने आप अंदर आने लगती है। नहीं तो वो सारी जिंदगी कहता है मैंने वहां इतना समय लगा दिया, मुझे क्या मिला वहां। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर भी जाने वाले बालक जो वहां समर्पित नहीं करते, वो अधूरे और कच्चे पच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए समर्पित करना ये बहुत गुण है इसका। समर्पण करने से ही ब्रह्म ज्ञान आता है, ज्ञान आता है और उसकी क्वालिटी है मोह, जो एक बहुत बड़ा क्लेश है, कष्ट है मोह। आध्यात्मिक ज्ञान आते ही मोह से दूर होता है, अहंकार की कमी हो जाती है। समर्पण करते ही मेरा कुछ है ही नहीं, अहंकार कहां से आएगा भाई, है ही तुम्हारा तो अहंकार कहां से आएगा। अहंकार खत्म हो जाती है और जब अहंकार खत्म हो जाता है तब अज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान आने लगता है, अज्ञान खत्म हो जाता है और जीवन के उद्देश्य जो पर्पज विद लाइफ बोलते हैं, तुम्हारे जीने का उद्देश्य क्या है,
इसीलिए गुरु शिष्य को एक पर्पस देता है। स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु ने एक पर्पस दे दिया, जाओ तुमको देश के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार करना है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी को उनके गुरु जी ने कहा, जाओ तुमको वेदों का प्रचार करना है, पर्पस दे दिया। हमें डॉक्टर मेहरा जी ने, जो मेरे गुरु, उन्होंने कहा न्यूरोथेरेपी पर काम करना है। हमने इसको स्वीकार कर लिया, यस न्यूरोथेरेपी मेरी लाइफ का पर्पस है, मैं इस पे काम करूंगा, मेरे देश को इसकी आवश्यकता है। पर्पस विद लाइफ का आनंद ही अलग है। बच्चे पैदा करना केवल पर्पस नहीं होता, पैसा इकट्ठा करना यह केवल पर्पस नहीं होता, धन केवल अर्जित कर लेना यह पर्पस नहीं होता, सुंदर सी शादी कर लेना यह पर्पस नहीं होता। ये सब टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए है। लाइफ का पर्पस है जो दूसरों के काम आ सके। जीना है तो उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जो दूसरों के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जो अपने को समर्पित कर देता है, वही पर्पस है। और ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा घर घर पहुंचे, ये बड़ा पर्पस है। कितने लोग इसको अपनी लाइफ का पर्पस बनाएं, ये मेरी लाइफ का पर्पस है। ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा घर घर पहुंचाना, यही मेरी लाइफ का पर्पस है। इसके बाद धन भी आता है, मान भी आता है, सम्मान भी आता है, कितने सारे लोग अपने आसपास जुड़ते हैं। पर्पस विद लाइफ, अर्धनारीश्वर चिकित्सा घर घर पहुंचे, यह एक पर्पस है। तभी हमने हमारे उद्देश्य को लिखा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का संरक्षण और संवर्धन करते हुए अर्धनारीश्वर चिकित्सा पद्धति को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाना, जहां संपूर्ण मानव जाति इसे अपने आरोग्य और आजीविका के लिए आशा भरी निगाहों से देखे। पर्पस है ये, यही पर्पस हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। इसके लिए ये पूरा प्रोसीजर है। समर्पण के बाद चेतना जगती है और उसके बाद में ज्ञान होता है, ज्ञान होते ही पर्पस आता है और पर्पस के बाद जो लाइफ होती है। ऐसे छोटे छोटे लोगों को आप देखो ना, पर्पस आ गया। धीरेन्द्र शास्त्री को लोग आज दुनिया क्या कहती है उनको, बागेश्वर धाम सरकार। पर्पस आ गया जल्दी, बचपन में पर्पस आ गया। ध्रुव को पर्पस आ गया, प्रहलाद को पर्पस आ गया। जैसे ही पर्पस आया, अब उनको कोई भटकाने वाला नहीं था। प्रेमानंद जी महाराज को पर्पस आ गया, राधा रानी के लिए दीवाने हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पर्पस आ गया, देश का संगठन कर दिया। विवेकानंद को, शिवाजी को, महाराणा प्रताप को लाइफ का पर्पस आ गया। इसीलिए आज हम उनका नाम ले रहे हैं। लाइफ विदाउट पर्पस, शादी करने वाले लोगों का कितनों का नाम लेते हैं। जिन्होंने पैसा बहुत कमा लिया, कितनों का नाम लेते हैं। जिनके साथ लाइफ में पर्पस है, उन्हीं का सब लोग नाम लेते हैं। इसीलिए सहस्रार चक्र आपके अज्ञान को खत्म करता है, आपके अहंकार को खत्म करता है, आपके उद्देश्यहीनता को खत्म करता है, उलझनों को खत्म करता है, आप में दिव्यता लाता है, दिव्यता लेकर आता है, गहरी समझ लाता है। और यही चारों जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ, इस मोक्ष पुरुषार्थ को लाने का यही एक बड़ा कारण बनता है। केवल सहस्रार चक्र का ध्यान करना, केवल ध्यान करना, ध्यान करते करते यह आ जाता है अपने आप ही करुणा का भाव, और ये सब अपने आप आने लगते हैं। तो ऐसी इन सातों चक्रों को ध्यान करके अपनी सुप्त अवस्थाओं को, सोई हुई स्थितियों को जागृत करके, भयहीन होकर शांत मन से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अर्धनारीश्वर भी संतुलित होता है, हम निरोगी भी होने लगते हैं, हम लोगों के सुख का कारण बनते हैं और जिंदगी में परम आनंद का कारण बनते हैं। तो इसलिए हमारी ये ध्यान की प्रक्रिया, इसके पीछे छुपा हुआ यह राज आपकी समझ में आना बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये समझ में आता है, तब आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, तो अपने आप ठीक से होता चला जाए।